नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट से वैकेंसीज आई है नर्सिंग ऑफिसर की, उसके ऊपर भी वीडियो कर दीजिए। 7-8 दिन हो चुके हैं वैकेंसी आए हुए, तो चलिए हमने भी सोचा कि छोटी सी एक वीडियो बना करके बच्चों के साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, काफ़ी सारी पोस्ट्स हैं इसमें, और हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं सीरियल नंबर 7 पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट्स। और आप इनका ब्रेकअप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 18 पोस्टें हैं, ओबीसी में 10 पोस्ट हैं, एससी में 5 हैं, एसटी में 3 और 4 ईडब्ल्यूएस में हैं। यहाँ पर टोटल जो हैं वो कितनी 40 पोस्ट हैं। इनमें से आपको नोट करने वाली बात है 34 पोस्ट जो हैं वो न्यू दिल्ली की लोकेशन पर हैं, 6 पोस्ट जो हैं वो गोवा की लोकेशन पर हैं। पे क्या रहेगा? पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर, पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर 44,900 की बेसिक के साथ में पेमेंट रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया देख लीजिए क्या है। 35 ईयर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आरआर लगते हैं यहाँ पर, तो एज में 35 से कम की एज होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन। कहने का मतलब SC और ST के कैंडिडेट 40 की एज तक भर सकते हैं फॉर्म, ओबीसी के कैंडिडेट जो हों 38 तक की एज तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? या तो आप BSc हैं नर्सिंग में, या फिर पोस्ट बेसिक BSc हैं नर्सिंग में। अगर ऐसा है तो आपको किसी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने GNM किया है तो आपको 2 साल के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 100 बेड हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नोट कीजिएगा आप इसको। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी बॉडी में काम कर रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। एप्लीकेशंस केवल ऑनलाइन मोड के थ्रू ही एक्सेप्ट की जाएंगी। ऑनलाइन मोड में आप इनकी दी गई वेबसाइट पर आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कोई कैंडिडेट जिनके पास में क्वालिफिकेशन इस तरीके की है कि वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा, अलग अलग अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी देखें तो पे मैट्रिक्स लेवल 9 और उससे नीचे की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फ़ी है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए केवल 250 रुपये फ़ी है। आपको यहाँ पर बता दें कि ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, इसलिए आपका OBC का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट, ST का सर्टिफिकेट चाहे किसी भी स्टेट से है, लेकिन OBC का सर्टिफिकेट पे पहले ही नोट कर लेना, आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल होना चाहिए। स्टेट का अलग बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग बनता है, क्योंकि कुछ कास्ट्स ऐसी आती हैं OBC के अंदर जो कि केवल स्टेट के अंदर हैं, सेंटर की शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर उसका नाम नहीं होता, तो वो एलिजिबल नहीं होता। इस वजह से SC ST में आपका किसी भी स्टेट का है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर में भी चलेगा आपका, लेकिन OBC के साथ ये दिक्कत आती है। EWS का सर्टिफिकेट भी ऐसे ही है, आपका सेंटर का सर्टिफिकेट आपका EWS का होना चाहिए, वो चलेंगे चाहे कि आप किसी भी स्टेट से आते हैं। आप KGMU SGPGI की तरह से ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए वहीं के लोकल रेजिडेंट्स को, यूपी स्टेट रेजिडेंट्स को ही उसका बेनिफिट मिलना है। तो फीस के लिए आप देख लीजिएगा, जनरल OBC EWS के लिए कोई कंसेशन नहीं है, पूरी 500 रुपये फ़ी लगेगी। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये की फ़ी लगेगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 रात 12 बजे तक है, 12 बजे में से भी 1 मिनट कम तक है, ये नोट करके रख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जितनी भी पोस्ट के लिए जाते हैं और जितनी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, कंपैरेटिवली जब हम वर्क कल्चर की बात कर रहे होते हैं तो बहुत ही बेहतर जॉब है ये। वर्क कल्चर को देखते हुए आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम में अपियर हुई अच्छी प्रिपरेशन के साथ में। इसमें सिलेक्शन का मतलब है कि आप बहुत अच्छी लोकेशन, आपको लोकेशन दिखा दी गई है कि कुछ पोस्ट जो है वो गोवा की लोकेशन की है और कुछ पोस्ट जो है दिल्ली की लोकेशन की है। कैंपस बहुत अच्छा इनका ऑलरेडी, आप इसके लिए जा सकते हैं। ये दिल्ली का थोड़ा सा आउटसाइड में इंस्टीट्यूट पड़ता है, सरिता विहार में, मथुरा रोड पर। आउटसाइड मतलब है दिल्ली ही, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन पर है। इन हाउस अकोमोडेशन भी इनकी बहुत ही अच्छी है, जितना हमें समझ है, जितना हमें जानकारी में है।
आपको अकोमोडेशन मिलने में शायद इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, हम ज़रूर उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।